और अब पेश है खबरों की तफसील। कठुआ पुलिस को लखनपुर में बड़ी कामयाबी मिली है। जराये के हवाले से मिली जानकारी की बिना पर कठुआ पुलिस ने लखनपुर में एक ट्रक को तलाशी के लिए रोका। इस दौरान ट्रक में सवार 3 अफराद के पास से 6 बंदूकें, 4 AK-56 और 2 AK-47 और 6 मैगजीन समेत 180 राउंड बरामद हुए। इसके अलावा 11,000 की हिंदुस्तानी करेंसी भी इन अफराद से बरामद की गई। SSP कठुआ श्रीधर पाटिल ने कहा कि ट्रक में जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें पुलवामा का रहने वाला उबैदुल इस्लाम, चार शरीफ बडगाम का जहांगीर अहमद परे और अगलर पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले सबील अहमद बाबा शामिल हैं। लखनपुर पुलिस ने आर्मी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उधर जराये के मुताबिक वादी कश्मीर में मिलिटेंट फिदायीन हमले का मंसूबा बना रहे हैं। बताया जाता है कि बांडीपुरा में लश्कर तैयबा के 7 मिलिटेंटों की नक्ल हरकत देखी गई है। इसके चलते तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। 8 बजे के आसपास खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के तहत हमने एक ट्रक नंबर JK13 E2000 जो कि पुलवामा में रजिस्टर्ड है, उस ट्रक को लखनपुर में सर्च करते टाइम 3 लोगों को अपने गिरफ्त में ले लिया है। ये जो इनिशियल सर्च हमने कंडक्ट की है, उस सर्च में हमें अभी तक 6 वेपन, 180 एम्यूनेशन राउंड्स और 6 मैगजीन्स मिले हैं। अभी तक की जानकारी के अनुसार ये जो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, उन लोगों का ताल्लुक प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश मोहम्मद के साथ है। ये जो ट्रक है, ये पंजाब से जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली कश्मीर वैली की तरफ जा रहा था और जाते टाइम रास्ते में इसको रोक के हमने सर्च की है और ये जो कामयाबी है ये हमारे हाथ लगी है। हथियारों का जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन के बारे में अभी इतने कम टाइम में बताना मुश्किल है। हमें इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। इतना अभी बता सकते हैं कि पंजाब की तरफ से ये ट्रक आ रहा था, तो उसका जो सोर्स है वो पंजाब या उसके पीछे कहीं हो सकता है। ये क्रॉस बॉर्डर है या क्या है, इसके बारे में अभी कमेंट करना मुमकिन नहीं है। जो हमें हथियार मिले हैं, इसमें 4 AK-56 और 2 AK-47 वेपन्स, ऑटोमेटिक वेपन्स मिले हैं, जो कि बैंड है टू बी पोजेस्ड बाय एनीवन। जो ये 3 लोग मिले हैं, इनके तीनों की इलीगल पोजीशन में वेपन मिले हुए हैं। हमारे खुफिया सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली थी कि पंजाब की तरफ से आके कश्मीर की तरफ जाने वाला है, तो उसमें हथियार है। तो हमने मॉर्निंग में एक स्पेशल नाका लगा के ट्रक की ही खाली चेकिंग स्टार्ट कर दी थी। उसमें हमें इस ट्रक में और क्या लगा हुआ था? इस ट्रक में कार्डबोर्ड, जो एप्पल बॉक्सेस जो है, कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं वो लगे हुए हैं। इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये जो बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश मोहम्मद है, इनका मॉड्यूल है, जिस मॉड्यूल के तहत कश्मीर वैली में जो आतंकी काम कर रहे होंगे, उनको एम्यूनेशन आर्म्स सप्लाई का जो कारोबार, जो मॉड्यूल चलता है, उसी तरह का एक मॉड्यूल कैश 11,000 रुपये वो भी हमने सीज किए हुए इन लोगों से। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मेवा काश्तकारों को नेफेड को मेवा जात फरोख्त करने से बाज रहने की धमकी देने वाले मिलिटेंटों को इंतबाह दिया है। गवर्नर ने कहा है कि वो ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। श्रीनगर में काश्तकारों की एक तकरीब से खिताब के दौरान मलिक ने कहा कि ऐसी धमकी देने वाले किसी भी शख्स से सख्ती से निपटा जाएगा। गवर्नर ने कहा कि काश्तकारों को मेवा फरोख्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, ताहम जो भी आएगा उसका खैर मकदम किया जाएगा। गवर्नर ने सोपोर में एक मेवा काश्तकार और उनके अहले खाना पर मिलिटेंट हमले का भी जिक्र किया। चेतावनी के तौर पे यहां कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे किसान भाइयों को धमका रहे हैं, वो जल्दी से अपना रवैया बदल लें, वरना हम अपने किसानों और जो खरीद करने का जो सिस्टम है उसको पूरी सिक्योरिटी देंगे, उनकी हिफाजत करेंगे और जो उनके साथ ज्यादती करेगा उसको इमीडिएटली पनिश करेंगे। लिहाजा मैं कहूंगा कि किसानों को कोई तंग ना करे, धमकाए नहीं। किसान खुद नहीं चाहता, हम जबरदस्ती लेने नहीं जाएंगे, लेकिन अगर वो बेच रहा है और उसको आप धमकी दे रहे हैं, उसकी 2 साल की बच्ची को भी गोली मार रहे हैं, तो फिर आप बहुत दिन तक बाहर नहीं रहेंगे। फौजी सरबराह बिपिन रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने और इसके लिए लिए गए फैसलों से आवाम को बहुत फायदा होगा। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हुकूमत और इंतजामिया से ताउन करके अमन बहाल करने का एक मौका फराहम करना चाहिए। पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के जेनेवा में मीडिया से खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान की रियासत कहने की फौजी सरबराह ने सत्ताइश की और इस पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से मुतालिक मरकज जो भी फैसला करेगी, फौज उसके लिए तैयार है। कश्मीर की जो जनता है
उनको ये समझना जरूरी है कि जो भी कुछ हो रहा है वो उनके फायदे के लिए हो रहा है। जब सरकार ने कुछ निर्देश दिए हैं वहाँ पे 370 को हटाया गया है, इससे क्या है, जम्मू कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए ये सब कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो हमारे ही देश के लोग हैं, वो हमारे ही देश का प्रांत है और इसके लिए ज़रूरी था कि इस तरह की कार्रवाई की जाए। अब जिस तरह की सहूलियत जम्मू कश्मीर की आवाम को होगी, वहाँ के नागरिक को होगी, वो जब उसको देखेंगे किस तरह से कार्रवाई हो रही तभी समझेंगे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं अमन शांति बहाल करने में सुरक्षा बल, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो भी अन्य संस्थाएं हैं उनको एक मौका दें। 30 साल तक उन्होंने आतंकवाद झेला है, अब किस तरह से शांति प्रक्रिया के जरिए उनको लाभ होता है उसको भी झेल लें एक बार, तब उन्हें यकीन होगा कि किस तरह से शांति से उनको क्या क्या मिला और क्या क्या हासिल हुआ जो उन्हें इतने सालों तक हासिल नहीं हो सका। बहुत खुशी हुई हमारे को इस बयान को सुन के, जिस तरह से आपको खुशी हुई हमको भी खुशी हुई है। ये तो सच्चाई है, इसमें कोई कहने की बात क्या है, उन्होंने सिर्फ सच्चाई को कहा है, ये तो हकीकत है। और सर, मिनिस्टर ऑफ पीएमओ जितेंद्र सिंह ने सर एक बहुत ही कहते हैं कि ज्वलंत बयान दिया है। जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि अक्साई चीन और पीओके हमारा है, उसके लिए हम जान दे देंगे। उसी स्तर पर सर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब बात सिर्फ पीओके पे होगी और पीओके वापस लाना है। क्या कहेंगे सर? देखिए, इस पे कार्रवाई सरकार करती है और जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है? सेना तो सदा तैयार रहती है हर एक कार्रवाई के लिए। दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद की जनरल काउंसिल की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जमीयत की मजलिस आमला के जरिए मंजूर करारदाद का इआदा किया गया। ये कहा गया कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और तमाम कश्मीरी हमारे हमवतन हैं। करारदाद में कहा गया है कि अलहदगी पसंद तहरीक मुल्क और कश्मीरी अवाम के लिए नुकसानदेह है। जमीयत की करारदाद में कश्मीरी अवाम के जमहूरी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। जमीयत के इजलास में यह भी कहा गया कि दुश्मन ताकतें और पड़ोसी मुल्क कश्मीर को तबाह करने पर तुले हैं और कश्मीर को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है। दुश्मन अब कश्मीरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और ये लोगों को इस मुश्किल से निकालने में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। मौलाना महमूद मदनी, कारी उस्मान और कमाल फारूकी समेत मुल्क भर से कई बड़े उलमा इस इजलास में शरीक थे। जमीयत उलमाए हिंद की मजलिस मुंतजिमा का ये इजलास कश्मीर के बारे में रोज़ अव्वल से मजालिस आमला व मुंतजिमा की तजावीज़ और अकाबिर जमईयत के दो टूक और मजबूत मौक़िफ़ की रोशनी में अपने इस देरीना और वाज़ेह मौक़िफ़ का इआदा ज़रूरी समझता है कि कश्मीर वतन अजीज़ हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। इसको दोबारा पढ़ता हूँ। अपने इस देरीना और वाज़ेह मौक़िफ़ का इआदा ज़रूरी समझता है कि कश्मीर वतन अजीज़ हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और कश्मीर में बसने वाले सभी लोग हमारे हम वतन हिंदुस्तानी हैं। जमीयत उलमाए हिंद हमेशा मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हामी रही है और मुल्क की सलामती और वहदत इसके नज़दीक बहुत अहमियत रखती है। इसलिए वो किसी भी अलहदगी पसंद तहरीक की हरगिज़ तायीद नहीं कर सकती, बल्कि इस तरह की तहरीकात को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि खुद कश्मीरियों के लिए नुकसानदेह समझती है। इसी के साथ हम कश्मीरी अवाम की आरजुओं, खुददारी और तहजीबी शनाख्त के तकाज़ों से हरगिज़ बेपरवाह नहीं। उनके जमहूरी और इंसानी हुकूक की पासबानी हमारा कौमी और इंसानी फरीज़ा है, हमारा कौमी, मिल्ली और इंसानी फरीज़ा है।
इस बीच श्रीनगर के चंद और वादी के कुछ एक मकामात पर आज 39वें रोज भी दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर शहर और वादी के कई दीगर हसास मकामात पर खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए ये इकदाम किया गया है। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहने से श्रीनगर के कई अहम और दीगर कई कस्बों के बाजारों में सन्नाटा है। उधर निजी गाड़ियों की नक्ल हमल जारी है। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। इससे आम लोगों, खासतौर पर तलबा को मुश्किलात का सामना है। वहीं दफा 370 हटाने के बाद गांधरबल जिला में आज भी मामूलाती जिंदगी काफी मुतासिर रही। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर है। अगरचे इंतजामिया ने तमाम बंदिशें हटाई हैं, ताहम इसके बावजूद तिजारती मराकिज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। कस्बा गांधरबल में तालीमी इदारे भी बंद रहे, ताहम निजी गाड़ियों की नकलो हरकत किसी हद तक जारी है। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए हैं। इस बीच जिला भर में हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। वहीं कस्बा पुलवामा में आज भी तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। इस दौरान कस्बा पुलवामा समेत पूरे जिला में निजी गाड़ियों की नकलो हमल जारी है। कस्बा पुलवामा में अगरचे बंदिशें मुकम्मल तौर पर हटाई गई हैं, ताहम दफा 144 बराबर नाफिज है। कस्बे में किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलवामा में अगरचे हाई स्कूल तक तालीमी इदारों को खोल दिया गया है, लेकिन तलबा की हाजिरी ना के बराबर है। दफा 370 की मनसूखी के बाद आज 39वें रोज भी कस्बा पांपुर और अवंतीपुरा में तमाम तर कारोबारी इदारे और दुकानें बंद रही। इसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। ताहम सड़कों पर आज भी निजी गाड़ियों की नकलो हरकत देखने को मिल रही थी। कस्बा शोपियां समेत पूरे जिला में तमाम कारोबारी इदारे मुसलसल बंद रहने से आम जिंदगी मुतासिर है। कस्बा शोपियां में अगरचे इस दौरान निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी जा रही है, ताहम पूरे जिला शोपियां में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुसलसल 39वें रोज से मुअत्तल है। शोपियां में भी तालीमी इदारे तो खोल दिए गए हैं, लेकिन तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी न होने से तालीमी इदारे सुनसान नजर आ रहे हैं। उधर कुपवाड़ा जिला में आज भी बंदिशें हटाई गई। सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही देखी गई। दुकानें और कारोबारी इदारे आज भी बंद रहे। जिला में पूरे दिन हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। जम्मू कश्मीर के गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने यकीन दिलाते हुए कहा कि वादी कश्मीर में मोबाइल फोन खिदमात कुछ दिनों में बहाल कर दी जाएंगी। खान ने कहा कि श्रीनगर और पूरी वादी में हालात में बेहतरी आ रही है। साथ ही तरक्याती काम भी शुरू हो गए हैं। जिन ताजरों ने मुख्तलिफ बैंकों से लोन हासिल किए हैं और सूद में रियायत की मांग कर रहे हैं, उनके हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में खान ने कहा कि तमाम तरह के बहबूदी के इक़दामात हुकूमत के ज़ेर गौर हैं। डेवलपमेंटल स्टेप है और इसी तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हमारी चल रही हैं, जो शुरू की गई थी वो भी चल रही हैं। लेकिन अगर किसी वजह से किसी को वो पसंद नहीं आ रही तो वो उसकी अपनी तबीयत शायद ख़राब है, वरना डेवलपमेंटल कार्रवाइयाँ सारी की सारी बराबर तरीके से चल रही हैं और हर एक कोशिश की जा रही है कि ख़ुसूसी तौर पर कश्मीर में रहने वाले और बिलअमूम पूरी रियासत के लोगों के लिए एक खुशगवार माहौल कायम कर दिया जाए, ताकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ जो हमेशा रुकी रहती थी यहाँ पे वो पूरी तरह से बात चल रही थी कि मोबाइल नेटवर्क खोल दिया जाएगा कॉलिंग के हवाले से, क्या ऐसा कोई है? जी हाँ, आप जल्द ही आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी। हालात का जायजा लिया जा रहा है, जैसे जैसे हालात ठीक होते जाएंगे वैसे वैसे बाकी इकदाम भी किए जाएंगे। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। वादी कश्मीर के सेब काश्तकारों को बड़ी राहत देने के लिए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज मार्केटिंग इंटरवेंशन टारगेट स्कीम लॉन्च की। इस स्कीम के तहत नेफेड मकामी मंडियों से मजमूई पैदावार में से 50% से ज्यादा के सेब खरीदेगी। कुछ काश्तकारों ने इस स्कीम का खैर मकदम किया है, जबकि कई ने कीमतों के हवाले से खदशात का इजहार किया है। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। बागबानी का शोबा वादी कश्मीर की मईशत की रीढ़ की हड्डी तस्वुर किया जाता रहा है। ताहम इस साल वादी में नामुसाइद हालात की वजह से इस सनत को कई उतार चढ़ाव का सामना रहा। नाशपाती उगाने वाले मेवा काश्तकारों को पहले ही भारी नुकसान उठाना पड़ा, ताहम अब सेब के बागात अपने जोबन पर हैं और इसी के चलते सेब काश्तकारों की परेशानियां दुगनी हो गई हैं। और इस बीच सेब काश्तकारों को बड़ी राहत फराहम करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज मार्केटिंग इंटरवेंशन टारगेट स्कीम लॉन्च की।
ये स्कीम श्रीनगर के महकमा बागवानी दफ्तर पर लॉन्च की गई। इस स्कीम के तहत नफेड मकामी मंडियों से 50% से ज्यादा सेब मुकर्ररा कीमतों पर खरीदेगी। सेब फरोख्त करने का अमल आज से ही 4 बड़ी मंडियों में शुरू भी हो चुका है। गवर्नर का कहना है कि इस तर्ज अमल से सेब काश्तकार को बराह रास्त फायदा मिलेगा और कायदे कानून तय हो गए कि किस तरह से हम इनको दाम देंगे। ये जो सी ग्रेड एप्पल है ये करीब 40% है टोटल प्रोडक्शन का, लगभग 8 लाख टन होता है और ये 3 से 7 रुपए के बीच में बेचा जाता है। अब जो खरीदा जाएगा इसको बढ़ा के 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना पे खरीदा जाएगा और असली चीज ये पैसा जाएगा किसान की जेब में। जो बाकी ग्रेडिंग है वो लगभग 8 लाख टन है, उसको भी मिनिमम एडिशनल जो इनकम होगी किसानों को उसमें लगभग 800 करोड़ की होगी। तो कुल मिला के किसानों की जेब में और सीधे ये नहीं किसी बिचौलिए के जरिए जाएगा। 7 लाख फार्मर फैमिलीज को ये स्कीम टच करेगी, 35 लाख लोगों को छुएगी और ये 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर के साथ इसका रिश्ता होगा। तो ये बहुत बेहतरीन किस्म की स्कीम है। बड़ी बात आप ये देखिए कि इतना आप एप्पल पैदा करते हैं लेकिन आपके यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं है, उसको रोका नहीं जा सकता। अब ये जिम्मेवारी नाफेड की होगी, इनके पास बहुत कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ से दिल्ली ले जाने की भी जिम्मेवारी इनकी होगी। हमारा किसान उससे भी बरी हो जाएगा। एक तखमीने के मुताबिक इस साल सेब की मजमूई पैदावार 20 लाख मीट्रिक टन है। इसमें नफेड 12 लाख मीट्रिक टन के आसपास सेब खरीदेगी। अक्सर सेब काश्तकारों ने इस स्कीम के हवाले से खुशी का इजहार किया, ताहम कई काश्तकारों ने कीमतों के हवाले से अपने खदशात का इजहार जरूर किया। काबिल जिक्र है कि नफेड कोल्ड स्टोरेज का ख्याल रखेगी और सेबों को दूसरी रियासतों में सप्लाई करने के लिए किराए का भी खास ख्याल करेगी। अगर आप और मैं मिल जाऊंगा तो इसका कोई जरूरत नहीं है। अगर आप और मैं मिल जाऊंगा, मेरा बगीचा है, आप मिल जाएंगे मेरे से, मैं इतना लाख, मैंने पिछले साल 10 लाख का बेचा, इस लाख 11 लाख दे देंगे, तो मेरे को यहाँ से वहाँ जाने की क्या जरूरत है। पैसे से मतलब है, मेरा अयाल चल जाएगा, मेरा परिवार चलेगा। जो मुतमीन होगा वही बेचेगा, जो नहीं उसके लिए वो बाउंड है ही नहीं। वो प्राइवेट में भी बेच सकता है और इसके लिए मतलब वो बाउंड है ही नहीं। लगता है प्राइवेट में दिक्कत आ जाएगी तो अगर सरकार ले लेगी पैसा भी नकद मिलेगा और परेशानी भी नहीं हो जाएगी। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी। हमारी गुजारिश है गवर्नर इंतजामिया से वो इसमें शामिल करे किसानों को, जो ओरिजिनल किसान है ग्रोवर से, तो उनसे मशवरा करके इस स्कीम को कामयाब बना सकते। रेट सरकार अगर ठोसेगा वो फिर ये नाकाम हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में 1200 का होगा, ये देंगे 900। ऑलरेडी लोग जो है बाहर ही माल में। नफेड ने ग्रेड के हिसाब से सेब की कीमतें मुकर्रर की हैं। जायकेदार ग्रेड ए सेब की कीमत 52 रुपए, जबकि सी ग्रेड सेब की कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20 से 30% इजाफी कीमत पर खरीदा जाएगा। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने इस हवाले से शुबहात कुछ यूं दूर किए। जो डिलीशियस का ए ग्रेड है उसकी मिनिमम जो प्राइस है 52 रुपये कुछ पैसे है, और ये जो प्राइस है ये मिनिमम है। अगर किसान को मजबूरी नहीं है इस प्राइस पर बेचने की, अगर इससे ज़्यादा प्राइस मिलेगी उसे बखुशी वो बेचना चाहिए। हमारा सिर्फ ये है कि इससे कम प्राइस उसको कभी ना मिले। गवर्नर इंतजामिया और वजारत दाखिला के इश्तिराक से लॉन्च की गई इस स्कीम के नताइज तभी अच्छे आएंगे जब नफेड के जरिए मुकर्रर करदा कीमतों से सेब काश्तकार मुतमईन हो जाएंगे। बसूरत दीगर इस स्कीम की कोई खास अहमियत नहीं रहेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। वहीं इस बीच डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जीएन नीतू ने रियासती हुकूमत के जरिए लॉन्च की गई मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम के तहत फ्रूट मंडी सोपोर में एक फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जीएन नीतू ने स्कीम के फवायद पर रोशनी डाली। डीसी ने कहा कि इंतजामिया किसानों और बागबानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात करने की वादाबंद है। उन्होंने यकीन दिलाया कि फ्रूट मंडी में हर सहूलत मुहैया रखी जाएगी।
करके गांव-गांव में हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, जो हॉर्टिकल्चर लोग हैं, जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो गांव-गांव जा कर के जो ग्रोवर्स हैं उनको इसका फ़ायदा दे दें, और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं पहले से ही जो है उनको भी हम बाकायदा ऑन बोर्ड ले लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ग्रोवर्स तक ये मैसेज जल्द आने वाले दिनों में पहुँच जाएगी, ताकि जो अब हमारा सीज़न ऑलमोस्ट 15 से बड़े पीक पे पहुँच जाएगा, वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। हुकूमत की जानिब से अगरचे मेवा सन्नत के लिए मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम के तहत शूपियां फ्रूट मंडी में सेंटर कायम करने की मंजूरी दी गई है, ताहम अभी तक शूपियां में मंडी में इस हवाले से सेंटर का कयाम अमल में नहीं लाया गया है। शूपियां फ्रूट मंडी में मुसलसल 39 रोज से मेवे का कारोबार मुतासिर है। हुकूमत ने मार्केटिंग और प्लानिंग महकमे के जरिए सेब को खरीदने के लिए शूपियां की मंडी में सेंटर कायम करना है। उधर जिला पुलवामा में सेब उतारने का काम शुरू हो गया है, ताहम जिला पुलवामा के प्रीठू इलाके में कायम मेगा फ्रूट मंडी गुज़िश्ता 39 रोज से बंद है। हुकूमत ने यहां पर भी महकमे हॉर्टिकल्चर और प्लानिंग की जानिब से मेवा काश्तकारों से सेब खरीदने के लिए सेंटर का कयाम अमल में लाना था, ताहम अभी तक पुलवामा की फ्रूट मंडी में महकमे की जानिब से ये सेंटर कायम नहीं किया गया है। जिला पुलवामा में पहले ही नाशपाती की फसल खराब होने से मेवा काश्तकारों को काफी नुकसान से दो चार होना पड़ा है। इस बीच कस्बा अवंतीपुरा और त्राल में गुज़िश्ता सालों के बरअक्स इस साल सेब की पैदावार में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है, ताहम अभी तक वादी में फ्रूट मंडियां बंद होने से मेवा काश्तकार काफी परेशान हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने कहा कि वादी कश्मीर में हालात मजमूई तौर पर काबू में रहे। उन्होंने मार्केट इंटरवेंशन टारगेट स्कीम, गेट इम्तिहानात और दीगर उमूर से मुतालिक भी वजाहत पेश की। Probably for the first time in the entire country that an intervention or support scheme for apples has been introduced. We have had it for Punjab, for wheat and other things. So what is the endeavor? The endeavor is to ensure two things. One, nobody has ever to sell his crop in distress. Two, nobody ever faces any kind of transportation difficulty. As you are aware, restrictions have been lifted from nearly all areas. Insofar as Kashmir Valley is concerned, landlines are fully functional. Considerable mobiles are functional in Kupwara and Handwara. I did not say we have no control over communications, but I did say that whenever a decision is taken on opening communication, the provocations which are there from across the border will have to be factored in. They will not stop us from taking all other actions, but we will do it at an appropriate time. There are some mobiles which are not yet functional for technical reasons, not for regulatory reasons. That's the reason I use the word consider. I spoke to the Deputy Commissioner Srinagar today. There are people who are applying for GATE, the graduate examination, through these kiosks, and more people will be facilitated so that this lack of communication does not become any hindrance in their legitimate activity. So if anybody has been taken in preventive custody, it is after due application of mind by the local authorities and very much under the ambit of the law. एडीजीपी आर्म्ड जेएंड के एसजेएम गीलानी ने आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स परिहासपुरा का दौरा किया। यहां उन्होंने कई सहूलियात का इफ्तिताह किया और अफसरान और जवानों के लिए कई फलाही स्कीमों का जायजा लिया। एडीजीपी ने तमाम यूनिट्स के अफसरान के साथ दरबार मुनाकिद किया। इस दौरान महकमे के कई मसाइल पर बात हुई। उन्होंने तमाम बटालियन के अफसरान के तमाम मसाइल सुने। उन्होंने खास तौर से मौजूदा नामसाइद हालात के दौरान वादी में नज़्म-नस्क को बरकरार रखने के लिए आर्म्ड पुलिस के रोल की सताइश की। एडीजीपी ने पुलिस और अवाम के दरमियान ताल्लुकात को तक़वियत देने पर जोर दिया। आईजी आर्म्ड पुलिस विजय कुमार और दीगर अफसरान इस मौके पर मौजूद थे। जम्मू की मुख्तलिफ तिजारती अंजुमनों ने एक ही प्लेटफॉर्म कायम करने का ऐलान किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर राकेश गुप्ता ने इल्जाम लगाया कि सरकार तिजारत मुखालिफ फैसले करके तिजारत पेशा लोगों को नुकसानात से दो चार कर रही है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि वो ऐसे फैसलों पर नजरसानी करे। गुप्ता ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने इस ज़िम्न में इक़दामात नहीं उठाए तो 16 सितंबर को जम्मू बंद का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पर तमाम तिजारती अंजुमनें एक साथ काम करेंगी। आप अकाउंटेबल करेंगे
तो पैसा रियासत के पास बहुत, आपको एडिशनल टैक्सेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक यूटी बनने जा रही है हमारी स्टेट, और ट्रांजिशन के टाइम ये एटीट्यूड गवर्नमेंट का निंदनीय है और हम सब इसके खिलाफ हैं। हम वार्न कर रहे हैं गवर्नमेंट को, अगर हमारे ये इश्यूज कुछ दिनों में एड्रेस नहीं हुए तो एक जॉइंट फैसला आज किया गया है कि आने वाले सोमवार को जम्मू प्रोविंस बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। हम एजुटेशनल पाथ नहीं लेना चाहते थे, ना ही लेना चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूर मत करो कि हम एजुटेशनल पाथ लें। क्यों कि हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहते हैं। जो आज यूटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अगर यूटी बनने से पहले हमारा गला दबाया जाएगा और आपके पास वो सिस्टम ही नहीं है, आई नेट बंद है, आई आरटीओ ऑफिस का टोटली डिफेक्ट काम है, और ऊपर से जो चलान्स, जो फाइन पेनल्टीज लगाई जा रही हैं। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जिला डोडा के पंचों और सरपंचों के एक वफ्द ने दिल्ली में मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इनका कहना है कि दफा 370 हटाए जाने से पंचायती निजाम मजीद मुस्तहकम होगा और देही इलाके तरक्की की राह पर गामजन होंगे। डॉक्टर जितेंद्र का कहना है कि पंचायती निजाम के मुकम्मल निफाज के बाद लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर में पंचायती निजाम को कमजोर किया है। दफा 370 हटने के बाद पंचायती राज के 73वीं और 74वीं तरमीम के निफाज से पंचायतें मजीद मजबूत होंगी। उनका कहना है कि पंचों और सरपंचों को मजीद इख्तियारात हासिल होंगे। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर से नए निजाम को अमल में लाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स जो हैं पंचायत को होने जा रही हैं। अब चूँकि आगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा पैसा इनको मिलने जा रहा है। और अब जो कल जब हमने यहाँ अपने माननीय उप राष्ट्रपति जी से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि सारे का सारा काम जो है पंचायत के ही हवाले करने जा रहे हैं, ताकि गांव वाले को तहसील हेडक्वार्टर तक भी ना आना पड़े, उसको अपने ही सरपंच के पास सारे काम हो जाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद 6 अगस्त के बाद भारतीय संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर लागू हो चुके हैं। उनमें से एक जो पंचायतों के साथ सीधा संबंधित था वो था संविधान की 73 और 74वीं अमेंडमेंट, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र से उपलब्ध करवाई गई धनराशि सीधी पंचायतों तक पहुंचती है। ये विडंबना है कि 70 वर्ष गुजर जाने के बाद भी जितनी भी सरकारें आईं प्रदेश जम्मू कश्मीर में, किसी ने भी इस प्रावधान को लागू नहीं किया। ये राशि प्रदेश सरकार के माध्यम से आगे वितरित की जाती थी और जो सही माने में चुने हुए प्रतिनिधि थे गांवों से, पंचायतों से, उनको इससे वंचित रखा जाता था। और जिस प्रकार का वलवला, उत्साह और जोश इन सरपंचों में है, मुझे विश्वास है उन धारणाओं को नकार देगा जो कुछ एक वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ एक स्वार्थी तत्व ये फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे पंचों सरपंचों की रजामंदी इस निर्णय में नहीं है। 31 अक्टूबर के बाद जो नई व्यवस्था कायम होने वाली है जम्मू कश्मीर में, उसमें काम करने के लिए तत्पर है। दफा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर के बाहर मुकीम कश्मीरियों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मकामी अफराद और इंतजामिया की मदद से इन्हें राहत मुयसर आई। एक ऐसा ही वाकया मुंबई में रहाइश पजीर कश्मीरी गुलकार आदिल गुरेजी का है। आदिल के मकान मालिक ने इन्हें घर खाली करने को कहा था, लेकिन मुंबई पुलिस की मुदाखलत के बाद आदिल को इंसाफ मिला। अब वो वापस उसी घर में रिहाइश पजीर हैं। कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे फैंस हैं और मेरी फैमिली, उनने जो फैमिली तो अभी उनको पता नहीं हो रहा है कि चल रहा अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो उनने फटाफट से शेयर कर दिया, मीडिया हाउसेस को टैग कर दिया, जैसे मुंबई पुलिस को टैग कर दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द मीडिया। फिर बाद में ऐसा हुआ और धीरे धीरे करके ये जो है फाइनली जब मीडिया में मसला आया सॉर्ट आउट होने लगा। हज़ारों लोगों ने कॉल किया मुझे, इवन वो मुंबई से हैं कि यू डोंट वरी आदिल, वी आर विद यू,
हम आपकी फैमिली है, हमारी यहाँ फैमिली है, अगर आपको कुछ भी लगा आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, हमारी फैमिली के साथ आ जाओ, ऐसे। तो बहुत अच्छा लगा वो चीज़ सुन के, जब आपको पुलिस सपोर्ट करती है। और यहाँ की फिर जो लोग हैं, क्योंकि हम देखो एक दो ऐसे लोग होते हैं उनकी वजह से हम हर किसी को गलत नहीं मान सकते। आई हैव ऑलरेडी सेड इट मैनी टाइम्स दैट आई एम वेरी थैंकफुल टू मुंबई पुलिस एंड ऑल द टीम। यहाँ पे जो डीसीपी हैं उनके बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने हमेशा जैसे वो आर्टिस्ट लोगों की हेल्प करते हैं, इसी तरह आज भी की। मेडिकल ब्लॉक गुरेज में तिब्बी व नीम तिब्बी अमले की गैर हाजिरी का संजीदा नोटिस लेते हुए डीसी बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने एक अहम सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के तहत गुरेज में काम कर रहे डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो बीएमओ गुरेज की इजाजत के बगैर स्टेशन नहीं छोड़ सकते। सर्कुलर पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पुलिस पोस्ट कंजलवन और इजमर्ग को हिदायत दी गई है कि वो इन पोस्टों पर तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के इजाजतनामे देखने के बाद ही इनको आगे बढ़ने की इजाजत दें। कंप्लेंट्स मिली थी कि कई मुलाजमीन जो गुरेज में ड्यूटी हैं वो गुरेज में नहीं हैं, वो वहाँ से गुरेज से नीचे आए हैं या बांडीपुरा या श्रीनगर वटेवर जहाँ पे भी उनका घर वगैरह है वो वहाँ चले गए हैं। तो इस हवाले से अब हमने उनको ये हिदायत भी जारी की है कि वो जल्द से जल्द अपनी ड्यूटी पे हाजिर हो जाएं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी मुलाजिम गुरेज हेल्थ का चाहे वो डॉक्टर हो या पैरामेडिक हो, वो गुरेज से नीचे नहीं आ सकता है तब तक जब तक कि उसको ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर गुरेज की परमिशन न हो। कुपवाड़ा पुलिस ने लदा कलारूस में कत्ल की एक वारदात में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी कुपवाड़ा के मुताबिक कुछ रोज कबल कलारूस में शबीर अहमद खटाना का कत्ल हुआ था। एसएसपी के मुताबिक एक शख्स ने अपने बहनोई का कत्ल करके इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। तफ्तीश के दौरान पता चला कि आलम खान उर्फ तोता अपनी बहन की शादी से खुश नहीं था। तहकीकात के दौरान शक की बिना पर कई अफराद को हिरासत में लिया गया। ताहम आलमदीन उर्फ तोता ने एतराफ किया कि उसने अपने बहनोई का कत्ल कर दिया। लवाहिकीन के साथ साथ अवाम ने पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की है। एसएसपी ने कहा कि इस साजिश में मजीद अफराद की गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। इंट्रोगेशन के बाद उस शख्स ने जो है ये अपना गुनाह जो है कबूल किया। उस एडमिशन के बेसिस पर कुछ और भी रिकवरीज हुई। इस समय जो है 302 का मामला जो है पुलिस ने इस इंक्वायरी प्रोसीडिंग को कन्वर्ट किया है कि एफआईआर 302 आरपीसी के तहत रजिस्टर किया गया है कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन में और इसकी तफ्तीश जो है डिटेल तफ्तीश जो है जारी है। इसमें जिस तरह का है कि एक तो हो गया कत्ल, दूसरा हो गया उसको डेड बॉडी को भी कहीं शिफ्ट करना है, कहीं छुपा कर रखना है। इसमें काफी लोग इसमें और भी जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसको हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं। इस समय जो है तफ्तीश लेकिन जारी है और जो है उसकी और भी यदि किसी का जैसे भी सामने आता है तो उसकी और भी। वादी में मौजूदा सूरत हाल के बीच जहां बीमारों और तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा में तिब्बी अमले और डॉक्टरों के कामकाज की भी सताइश की जा रही है। तीमारदारों के मुताबिक बीरवा अस्पताल में इन्हें एम्बुलेंस सर्विस मुहैया रखी जाती है। जरूरी अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। साथ ही हामला खवातीन का भी संजीदगी के साथ इलाज मुआवजा और इनकी निगहदाश्त भरपूर तरीके से की जा रही है। बीएमओ के मुताबिक गुज़िश्ता महीने से बीरवा अस्पताल में 5720 बीमारों का इलाज किया जा चुका है। लोगों का कहना है कि बंदिशों के बावजूद इन्हें अस्पतालों में डॉक्टरों और दीगर अमले की जानिब से किसी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा है। चाय सूट सोरे जो हुई कंटेन आन थे ना ना टोट लेना की ना टोट आज पे सो की यानो मल टोट की नेर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन चोर बस थोड़ा चोर बाकी सॉरी थी। 5720 पेशेंट देखे ओपीडी में और 360 को एडमिट किया और 32 मेजर सर्जरीज भी की। तो इसमें हमने LSS भी 14 की है जिनको सारी फ्री सर्विस यहाँ से मिलती है। जिस पेशेंट को ज़रूरत थी गाड़ी उसको हमने फ्री गाड़ी दे दी, फ्री मेडिसिन देते हैं पेशेंट्स को। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो सारा स्टाफ है बिल्कुल अवेलेबल है। जितने भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आते हैं उनको कैटर करते हैं। किसी पेशेंट की आज तक कोई शिकायत नहीं हुई है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू संजीव वर्मा ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत रामबन के बटूत तहसील का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों से बातचीत की। तहसीलदार बटूत को हिदायत दी गई कि वो बर्फबारी, पसियां गिरने और बारिश से हुए नुकसानात का
मुआवजे की तफसीलात जल्द से जल्द फराहम करें। वहीं DFO बटूत को हिदायत दी गई कि सिटी फॉरेस्ट पार्क की तरक्की के लिए एक तफसीली मंसूबा तैयार करें। इसके अलावा कई दीगर मंसूबों पर तबादुल ख्याल किया गया। में एक मुद्दा है, वो है कि बटोत में जो नाशरी टनल बनने के बाद जो व्यापार में और जो बाकी एक्टिविटीज़ पे फ़र्क पड़ा है, उस चीज़ को कैसे हम रिस्टोर करें। पुरानी जो यहाँ की एक्टिविटीज़ थी, मैंने डी साहब को बताया है कि कुछ काम तो अभी चल रहे हैं, शुरू हुए हैं, रोड्स के हैं, उनके मंसूबे बन रहे, कुछ पे काम भी हुआ है। ये रोड जो थी, इस पर भी हाईवे ने बहुत सारा काम किया, कुछ बचा हुआ है। तो रोड्स की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, नए प्लान्स बनाए जाएँ पानी के लिए, रोड्स के लिए, बिजली के लिए, और ख़ासतौर पे पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है जिसके कि जुरिस्डिक्शन में बहुत सारे एरियाज़ आते हैं। तो मैंने अब डिप्टी कमिश्नर साहब को ये बताया है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो उनकी जो टीम है यहाँ के पब्लिक वर्क की, पावर की और टूरिज़्म की, वो उन गैप्स को देखे जो PDA के अंदर भी गैप्स है। मान लो फुटपाथ नहीं है, आपको शेल्टर शेड्स चाहिए, आपको यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट चाहिए, यहाँ पे सराय चाहिए, और भी जो उससे मुंसलिक जुड़ी हुई चीज़ें, उसके बारे में मैंने इनसे बातचीत की। जिला गांदरबल के बालाई इलाके इंतजामिया की नजरों से हमेशा ओझल रहते हैं। कच्छ नंबल जैसे कई इलाके पीने के साफ पानी से महरूम हैं। यहाँ के लोग आलूदा पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। देखिए गांदरबल से हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। जिला गांदरबल का दूर दराज इलाका कच्छ नंबल पीने के साफ पानी से महरूम है। इंतजामिया इस इलाके को पीने का साफ पानी जैसी बुनियादी सहूलियात मुहैया करने से कासिर है। करीब 2500 घरानों पर मुश्तमिल आबादी पीने के लिए आलूदा पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर है। इसकी वजह से कई तरह की बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा लाहिक रहता है। अगरचे मुतल्लिका इंतजामिया ने पानी की पाइपें बिछा दी हैं और एक छोटा सा रिजर्वायर भी मुहैया कराया है, ताहम ये किसी काम का नहीं है। लोग कुदरती नदियों से बहता हुआ बगैर फिल्टर पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बारिश के दौरान ये नदियां कीचड़ से भर जाती हैं। मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने इस मसले को लेकर कई दरवाजे खटखटाए, ताहम मुतल्लिका महकमे ने इनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। गंदगी वाला पानी जा रहा है, लगभग 200-250 घर को, 3 वार्ड को यही पानी जा रहा है। ये इस साल इस बारिश की वजह से ये पानी आपने देखा, जितना गंदगी भी है वो इस पानी में जा रही है। हमें इस पानी से बगैर कोई पानी भी इस वक्त तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो हमारा हाल देखिए आप, पानी हमने बिल्कुल नाले में पाइप रखी है, इस पाइप के लिए हमें कोई टैंकी इस वक्त तक किसी डिपार्टमेंट ने नहीं दी। ये कहा गया 2-4 बार कि आपके लिए रिजर्व सैंक्शन हुआ है, वो बनेगा। पूरा गांव जो है वो इस डिपार्टमेंट के पीछे जाता रहा। यहाँ पे जो हमारे यहाँ के लोकल 1-2 मुलाजिम है, अगर सर वो ना हो तो हम बिल्कुल गंदा पानी खाएंगे। फिर भी बारिश के दौरान वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, गंदा पानी हमें आता है। सर मुझे आज तीसरी बार, पिछले 1.5 महीने से आज मुझे तीसरी बार टाइफाइड है। सर हमारे बच्चे बीमार रहते हैं इस गंदे पानी से। तो कुछ भी सर ये जो डिपार्टमेंट है पूरा सोया हुआ है। सर इस इलाके के लोगों को काफी मसाफत तय करके पहाड़ियों से बहती कुदरती नदियों से पानी हासिल करना पड़ता है। लोग जानते हैं कि वो खाने पीने और पकाने के लिए आलूदा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताहम इनके पास इसके सिवा कोई और चारा ही नहीं है। लंबी मसाफत तय करके पानी हासिल कर रही इन लड़कियों ने हमारे नुमाइंदे के सामने अपनी बेबसी का इजहार कुछ यूं किया। ऊपर से कितनी दूर से आते हैं? पानी नहीं है, बहुत दूर। तो ये किस लिए ले जा रहे हो पानी? खाने के लिए। ये आप पानी पीते हो? हाँ। और क्या क्या करते हो इस पानी से? खाना भी इसी से बनाते हो, पीते हो। आपको नहीं लगता है गंदा पानी है? थोड़ा बताओ उनको। गंदा है मगर क्या करेंगे, और चश्मा ही नहीं है, पानी नहीं है निकाल में, यहीं से ले जाना पड़ता है खाने के लिए, बर्तन धोने के लिए। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर गांदरबल हशमत अली खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए पानी को लेकर दूर उफ्तादा इलाकों की मुश्किलात का एतराफ करते हुए कहा कि मामला हुकूमत के साथ उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे जिला के लिए वाटर सप्लाई स्कीम के 35 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं। सही कहा, हमारे इनफैक्ट बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं कि हमारे इलाके में कई जगह फिल्ट्रेशन प्लांट और पानी का प्रॉब्लम है, जिसकी रिपोर्ट हमने गवर्नमेंट को दी थी और गवर्नमेंट ने काइंडली हमें सैंक्शन किया है अराउंड
5 प्रोजेक्ट्स सेंक्शन किए हैं वाटर सप्लाई के, जिसमें सारे कंपोनेंट्स हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का, पाइप लेइंग का। तो इसमें ये इलाका भी कवर हो जाएगा और इसको भी हम एड्रेस करेंगे। उम्मीद है कि जिला इंतजामिया इन स्कीमों को लागू करेगी और मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स को अमला के जल्द से जल्द लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांदरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जम्मू में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लोगों और खासकर गाड़ियां चलाने वालों को नए ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक जानकारी फराहम की गई। ट्रैफिक पुलिस के साथ एनसीसी कैडेट्स ने शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर लोगों में पैम्फलेट तकसीम किए। इनके जरिए इन्हें नए ट्रैफिक कवानीन की जानकारी दी गई। इस मौके पर लोगों से कहा गया कि वो इन कवानीन की पासदारी करें। एसएसपी ट्रैफिक ने कहा कि सड़क हादसात को रोकने के लिए ऐसे कवानीन जरूरी बन गए हैं। यही है कि आप रोड के ऊपर जब भी आएँ डिसिप्लिन में आएँ, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं इंडिसिप्लिन की वजह से। उनको हम कम करना चाहते हैं। लोगों की जो नाहक डेथ्स होती हैं उनको हम कम करना चाहते हैं। नहीं, बहुत सही है, ये रूल होना चाहिए। इससे थोड़ा मतलब कि लोगों को जानकारी मिलेगी कि क्योंकि कोई हेलमेट नहीं डालता, कागज अपने पूरे साथ नहीं रखता। ये चीज़ सख्ती होगी तो लोग इसको फॉलो करेंगे ना। ये बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। इसे काफ़ी लोग फॉलो करेंगे। इवन एक अच्छा वे है लोगों की थिंकिंग चेंज करने का कि कोई रूल्स ब्रेक ना करे। जुर्माना सभी अमीर नहीं है, कुछ लोग गरीब भी हैं। इनको भी थोड़ा सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा सा फाइन रखें लेकिन अपने हिसाब से। डीडीसी गांदरबल हशमत अली खान ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि जिला इंतजामिया गांदरबल पॉलीथीन की बिद्दत को खत्म करने के साथ साथ साइंसी तरीके से इसको ठिकाने लगाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। इससे कबल डीडीसी गांदरबल ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के मौजू पर एक बेदारी प्रोग्राम का भी इनेकाद किया। जिला गांदरबल के एडीसी व प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के नोडल अफसर ने कहा कि 1 अक्टूबर तक तैयारी और बेदारी प्रोग्राम चलेगा। 2 अक्टूबर तक प्लास्टिक बैग जमा किए जाएंगे। 3 अक्टूबर को साइंसी तरीके से इसे ठिकाने लगाया जाएगा। लोगों को पॉलीथीन के मुज़र असरात के बारे में वाकिफ कराने पर जोर दिया गया। डायरेक्शंस आ गई कि हमें आज से लेकर 1 तक हम इसका अवेयरनेस करेंगे। 2 को हम इसकी प्लास्टिक वेस्ट की कलेक्शन करेंगे और 3 से 27 तक हम इसकी डिस्पोजल करेंगे साइंटिफिकली। इसके लिए हमने पूरी कैलेंडर तैयार करके उसको जरा कर दिया है। हर सतह पे होगा हमारे। आज हमने इसका किक स्टार्ट किया। आज ही हर पंचायत में भी मीटिंग्स होंगे और वहाँ भी अवेयरनेस होगा। और हमने अवेयरनेस पूरा कैलेंडर लगाया है यहाँ तक 1 तक। तो हमारे हर डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स से मिलकर, लोकल लोगों से मिलकर, प्राइम मिनिस्टर से मिलकर अवेयरनेस करेंगे। उसको सीरियसली हम कर लेंगे। नॉन सीरियस की तो बात ही नहीं है। दिस इज समथिंग, इज अ न्यूसेंस। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना है और इसको हमने कामयाब बनाना है। नो प्लास्टिक हमने कहना बहुत ज़रूरी है। आज पुंछ जिला के सुरनकोट में सुन्नी तबके की जानिब से करबला के मैदान में शहादत पाने वाले इमाम हुसैन और दीगर शहदा की याद में एक जुलूस का एहतमाम किया गया। इस दौरान भारी तादाद में लोगों ने इमाम हुसैन और दीगर शहदा को याद किया। मरकजी जामा मस्जिद से इमाम मौलाना मोहम्मद बशीर की सरबराही में शुरू होकर ये जुलूस सुरनकोट के बाजारों से होता हुआ वापस मरकजी जामा मस्जिद में इख्तिताम पजीर हो गया।